कुतुब मीनार में हिंदू रीति रिवाज से पूजा की अनुमति मिलेगी या नहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट आज सुना सकती है बड़ा फैसला। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की दलील, कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। वकील के मुताबिक कुतुब मीनार परिसर में आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने किया था दावा, कुतुब मीनार एएसआई की ओर से संरक्षित, लिहाजा यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दावा, कुतुब मीनार के अधिग्रहण के समय वहां पूजा नहीं होती थी, इसलिए अब वहां पूजा नहीं हो सकती। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर और उसके साथियों की पुलिस रिमांड पर आज फैसला। विदेशी फंडिंग मामले में हयात जफर से आज पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर का विदेशी फंडिंग कनेक्शन, हयात और उसके करीबियों को विदेश से की जा रही थी फंडिंग। हयात जफर हाशमी को 2019 से हो रही थी विदेशी फंडिंग, 3 साल में करीब 48 करोड़ का हुआ लेन देन। सूत्रों के मुताबिक हयात जफर का बाबूपुरवा इलाके की प्राइवेट बैंक में खोला गया था खाता। अकाउंट में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए थे। सूत्रों की माने तो हयात के बैंक खाते से 47 करोड़ 68 लाख रुपए का हो चुका है लेन देन। हयात जफर को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। हयात जफर के विदेशी फंडिंग को लेकर जल्दी ईडी कर सकता है जांच। हिंसा के मास्टरमाइंड की विदेशी फंडिंग कनेक्शन को खंगालेगी ईडी। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा प्रभावित इलाकों से सबूत इकट्ठा कर रहा एसआईटी। कानपुर में कई इलाकों में पुलिस ड्रोन से कर रही निगरानी। रूपम चौक, हलीम कॉलेज सहित कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। कानपुर के बेकनगंज में पुलिस और एसआईटी टीम को मिले कई अहम सबूत। मौके से पत्थर और पेट्रोल की खाली बोतल बरामद। जुमे की नमाज से पहले एक दिन कानपुर में कड़ी सुरक्षा, पूरे शहर में धारा 144 लागू। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में चला अभियान, बुलडोजर से सड़क किनारे पत्थरों को हटाया गया। कानपुर में बेकनगंज हिंसा का नया वीडियो आया सामने। पथराव और बमबाजी का वीडियो, गली से निकलते लोग पथराव करते दिखे। कानपुर हिंसा के बाद चंद्रेश्वर हाता के लोगों ने पलायन की खबरों से किया खंडन, कहा पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। पीएम मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे शुरुआत। दिल्ली में प्रगति मैदान में होगा आयोजन। निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुलाई बैठक। 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। सभी नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस दफ्तर से मार्च करके ईडी के दफ्तर तक जाएंगे। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस अब ना इंडियन रह गई है ना नेशनल। लंदन से बात करते हैं पार्टी के नेता। जेपी नड्डा ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज कांग्रेस मुक्त नहीं लुप्त हो गई है। कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी हो गई है। औरंगाबाद का नाम बदलेंगे उद्धव ठाकरे, कहा वो अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के वायदे को नहीं भूले हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बोले उद्धव ठाकरे, हिम्मत है तो लोग कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ रहे और बीजेपी चुप बैठी है। नुपुर शर्मा विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बीजेपी की गलती पर देश क्यों माफी मांगे, बीजेपी नेता बेलगाम। उद्धव ठाकरे ने भागवत के बयान का किया समर्थन, कहा हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना गलत। मूसेवाला मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने कहा मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। दिल्ली पुलिस ने कहा पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी मूसेवाला की हत्या। मूसेवाला केस में 5 आरोपियों की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शूटर्स का करीबी है आरोपी महाकाल। लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर में साल मई तक कुल 158 आतंकवादी सक्रिय, इनमें से 76 स्थानीय और 82 पाकिस्तानी हैं। इस साल 7 जून तक 96 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम जारी किए। विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा जरूरी। नियम उल्लंघन करने पर कार्रवाई।
बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। हरि मांझी और अनिल शर्मा को बनाया एमएलसी उम्मीदवार। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने दी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को किया लॉन्च। डिप्टी सीएम के साथ उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। गुमला में सर्वजन पेंशन योजना का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा विकास कार्यों को रोकने के लिए जांच एजेंसी को हमारे पीछे लगाया। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का गिरिडीह पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नई शिक्षा नीति से मिलेगी गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा, ऐसा बयान दिया। आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत। 14 दिन के लिए हिरासत बढ़ी। जरूरत होने पर ईडी करेगी जेल में पूछताछ। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के जलालाबाद गांव में सरसों तेल मांगने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। एक महिला घायल। पीड़ित परिवार की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। पटना के बेउर जेल से मांगी गई कारोबारी से रंगदारी। मोबाइल फोन का ऑडियो वायरल होने के बाद खुलासा। कारोबारी ने दर्ज कराया केस, एक गिरफ्तार। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता। बेटे का शव पाने के लिए माता पिता मांग रहे भीख। अस्पताल कर्मचारी ने की 50,000 रुपए की डिमांड। गोपालगंज में सड़क पर मवेशी मलमूत्र बहाने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने एक अधेड़ व्यक्ति की पीट कर की हत्या। पत्नी और पुत्र को भी किया घायल। समस्तीपुर में अपराधियों ने व्यवसायियों के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। रामगढ़ में गर्भवती महिला की हत्या से सनसनी। दहेज में टाटा मैजिक नहीं देने पर घटना को दिया गया अंजाम। अपहरित 20 साल की युवती को सकुशल बांका से जोगसर पुलिस ने बरामद किया। 2 जून को हुई थी लापता। आरोपी मोहम्मद राशिद की बंगाल में छिपे होने की आशंका। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास 2 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और राजमहल की विधायक अनंत ओझा को धमकी देने वाले आरोपी की देवघर कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस ने बमपास टाउन से किया था गिरफ्तार। धनबाद में चोरों का तांडव। चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। चोरों ने 5,000 पाउंड और सोने के करीब 16 लाख रुपए के जेवरात पर किया हादसा। बेगूसराय में चोरों का तांडव। चोरों ने सुनसान पड़े मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ कीमती सामान लेकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की बाइक के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सदर थाना इलाके के दिघरा से हुई बाइक की लूटी गई दूसरी बाइक के लिए छापेमारी जारी। बेतिया में बीच सड़क पर दबंगों की दबंगई। दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। पटना के कंकड़बाग थाना में मोबाइल की छिनतई। मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपी को पीड़ित ने पकड़ा। फारबिसगंज नगर परिषद की बैठक में हंगामा। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ की गई धक्का मुक्की। गुमटी के गलत आवंटन का मामला। बांका के धोरैया प्रखंड के धनकुंड थाना इलाके में एक घर में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग। घर पूरी तरह से जलकर खाक। घटना में 3 लोग झुलसे। गुमला के घाघरा थाना के नेतरहाट रोड में बाइक के धक्के से एक महिला घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिवान में अचानक नीलगाय ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक शख्स की मौत। बाइक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बेतिया के मैनाताड़ में कार और ट्रैक्टर में टक्कर। सड़क हादसे में गोदाम प्रबंधक की मौत। वहीं सिकटा गोदाम प्रबंधक की हालत गंभीर। बोकारो के सिटी थाना इलाके में 2 बाइक में आमने सामने टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज डीएम डॉक्टर लवल किशोर चौधरी ने कटैया प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सहित तमाम कार्यालय का लिया जायजा। कैमूर के भभुआ में अनोखी शादी देखने के लिए उमड़ी भीड़। थाना परिसर में बैंड बाजे के साथ हुई प्रेमी जोड़े की शादी। पुलिसकर्मी के साथ साथ आम लोग शादी में हुए शामिल। दुमका के दिग्घी स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और 500 बेड का बन रहा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का आयुक्त अरुण कुमार ने लिया जायजा। डीएम अंशुल कुमार ने बांका के अमरपुर प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। नर्सरी पहुंचकर वहां मौजूद कर्मी से पौधे के बारे में विस्तृत जानकारी ली। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर गोपालगंज में कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से उड़ेंगे छोटे हवाई जहाज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिया आश्वासन। पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी।
विक्रम के नौबतपुर प्रखंड प्रशासन के खिलाफ आजवा पंचायत के ग्रामीणों का 1 दिवसीय धरना। 10 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। पूर्व विधायक अनिल कुमार ने कार्यक्रम को किया संबोधित। छठे चरण में नियुक्त हुए 42,000 शिक्षकों को मिलेगा वेतन। आदेश जारी। शिक्षा मंत्री की अपील, जल्द करवा लें सर्टिफिकेट का सत्यापन। पटना में शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन। विरोध में कराया सामूहिक मुंडन। सरकार विरोधी नारे भी लगाए। दिल्ली में बच्ची से बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। खजूरी खास पुलिस ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मां पर बच्चे के हाथ पैर बांधने का आरोप। सरकारी नौकरी का झांसा देकर पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी का मामला। रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को रोकने पर हुई झड़प। यूपी बीजेपी के सभी 9 प्रत्याशी आज एमएलसी के लिए करेंगे नामांकन। सीएम योगी और स्वतंत्र देव की मौजूदगी में भरेंगे पर्चा। एमएलसी चुनाव में नामांकन के साथ ही सपा में मची खलबली। महान दल ने तोड़ा गठबंधन तो शिवपाल सिंह यादव ने भी दिखाए बागी तेवर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बीजेपी नेता में झड़प। पुलिस के चालान करने पर हुई बहस। बेटी बचाओ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल के मोतीलाल मैदान में होगा कार्यक्रम का आयोजन। अलकायदा की धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, अलकायदा या कोई भी आतंकी संगठन कायदे में रहे, नहीं तो मिट जाएगा नामो निशान। अयोध्या काशी के बाद ओरछा को भव्य बनाने की तैयारी। 50 करोड़ की लागत से 5 चरणों में होंगे काम। प्रवेश निकास द्वार की रेनोवेशन से होगी शुरुआत। फिल्म निर्माता महेश भट्ट और हनी सिंह के बीच हुई बड़ी डील। वेब सीरीज इल्लूमिनाती में साथ काम करेंगे हनी सिंह और महेश भट्ट। अमेरिका और जर्मनी ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास में अमेरिका ने अपने अनमेन्ड रोबोट कॉम्बैट व्हीकल का किया प्रदर्शन। इराक के उत्तरी शहर एरबिल में बड़ा ड्रोन हमला। ड्रोन हमले में 3 लोग घायल। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। मंकी पॉक्स वायरल संक्रमण पर डब्ल्यूएचओ ने जारी किया नया बयान। कहा, अफ्रीका से बाहर 29 देशों में मिल चुके हैं 1000 मंकी पॉक्स के मामले। किसी देश में मंकी पॉक्स से फिलहाल मौत की जानकारी नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली से सामने आया चौंका देने वाला मामला। 24 साल के बाद शख्स ने कबूला अपना जुर्म। 24 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या की थी। 65 साल की उम्र में शख्स ने कबूला अपना जुर्म। रूस की राजधानी मॉस्को में ढही दीवार। प्रशासन के मुताबिक हादसे में एक शख्स की हुई मौत। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ सकती है बड़ी आबादी। मई में दर्ज हुई पिछले 2.5 साल में मुकाबले में सबसे ज्यादा महंगाई। पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान का आरोप। कहा, मुझे सलाखों के पीछे भेजने की कोशिश कर रही है सरकार। चुनाव की घोषणा नहीं होने तक नहीं रुकेगा आंदोलन। पाकिस्तान में जर्मन विदेश मंत्री एना लेना बेरबॉक का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे में समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के राजनयिकों की बैठक। उत्तर कोरिया के संभावित परमाणु परीक्षण को लेकर हुई चर्चा। ग्रीस के पास समुद्र से निकाला गया 23 टन से ज्यादा कचरा। आज विश्व महासागर दिवस के मौके पर लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन। पूर्वी ईरान में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी। 13 यात्रियों की मौत, 60 लोग घायल। सर्टिफिकेट रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया से रॉकेट लॉन्च करेगा नासा। ऑस्ट्रेलिया ने सरकार ने दी मंजूरी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच करीब 3.5 महीने से जंग जारी। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। रूस ने अत्याधुनिक तोपों को मैदान में उतारा। यूक्रेनी सेना भी रूस को दे रही मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के लड़ाकों ने तोपों से रूसी गोला बारूद के डिपो को किया तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले से भारी तबाही। खार्किव में एक सुपरमार्केट को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध से भारी तबाही। होवित्जर M777 तोप को यूक्रेनी ठिकानों पर हमला।
यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी बमबारी, रूसी हमले से इलाके के कई घर तबाह, लोगों में मचा कोहराम। यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाकर रूसी फौज पर किया हमला, रूसी सेना के एक बटालियन को किया तबाह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा आज पहला मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, कप्तान केएल राहुल चोट की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज से हुए बाहर, ऋषभ पंत करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। मिताली राज ने फैंस को दिया बड़ा झटका, इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का बड़ा ऐलान, हरमनप्रीत कौर को मिली कमान, झूलन गोस्वामी को टीम में नहीं मिली जगह, 25 जून को खेला जाएगा पहला मैच। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुबीना फ्रांसिस और मनीष नरवाल ने जीता गोल्ड, चीन के यांग चाओ और मिन लिपि को हराया। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।